नमस्ते, मैं रितेश कुमार, ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। और मैं जो स्कूल की रचना किया हूँ जो नर्सरी से 10th तक के बच्चों के लिए है, इससे रिलेटेड मैं बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे चुका हूँ। और ये जो मेरा स्कूल है ये बिल्कुल ही यूनिक मेथोडोलॉजी एंड वर्किंग फिलॉसफी पे है। अभी मेरे साथ सौरभ कुमार हैं। सौरभ कुमार को आप जानते हैं, पूरे बिहार में जो है इंटरमीडिएट के साइंस स्ट्रीम से ये टॉपर हैं। और मुझे मिल करके इनसे बहुत खुशी हुई। और जब भी मैं ऐसे प्रतिभा से मिलता हूँ तो एकदम जो होता है ना, पोंग पोंग खुशी से भर जाना, वही होता है मेरे साथ। और अभी मेरे साथ सौरभ मौजूद हैं। और मेरे साथ सौरभ के अलावा इनके सभी वो शिक्षक हैं जो खुद जो है अपने तप करके, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक शिक्षक जो होता है वो शिव का रूप होता है। शिव इन सेंस की शिव का रूप इस सेंस में होता है कि शिक्षक के आगे अगर अमृत और विष आता है तो खुद विष पीकर भी बच्चों को अमृत ही देता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि यही जो एक शिक्षक, कोई स्टूडेंट जो है स्कूल सिर्फ पढ़ाई करने के लिए नहीं जाता। अगर स्कूल में पढ़ाई होती तो फिर इतने किसी स्कूल से, किसी कोचिंग से, या फिर किसी मटेरियल से, या किसी लाइब्रेरी में अगर पढ़ाई होती तो बहुत सारे लाइब्रेरी है। अगर बच्चों को माहौल में रह करके पढ़ाई होता तो कहीं भी पुस्तकालय में जा करके वो माहौल मिल सकता है। अगर पुस्तक से पढ़ाई होता तो आज इंटरनेट पे कोने कोने में पुस्तक मौजूद हैं। लेकिन असल में जो चीज़ें खास बनाता है, जो एक शिक्षक की जो बच्चों के ऊपर तपस्या होती है, जो दिन रात उठते जागते सोते बैठते एक शिक्षक बच्चों के ऊपर मेहनत करता है, यही जो एक तपस्या होती है वो बच्चों के अंदर एक भाव पैदा करता है, एक सम्मान पैदा करता है, एक विश्वास पैदा करता है, जिसकी डोरी को पकड़ करके एक बच्चा जो है शुभम जैसा सौरभ जैसा बन जाता है। आईआईटी जैसे पहाड़ी पे चढ़ जाता है, पूरे बिहार में इंटर में टॉप कर जाता है। तो ऐसे शिक्षक को मैं सैल्यूट करता हूं। और ये सभी शिक्षक यहाँ पे मेरे साथ हैं। तो सबसे पहले साथियों, आप सबको लग रहा होगा कि सौरभ से हम बात करें, तो सबसे पहले मैं सौरभ से ये जानना चाहूँगा कि बेटा आप ये बताएं कि आपका जन्म स्थल कहाँ है और आपकी 10वीं के पहले तक की पढ़ाई कैसे हुई थी, फिर 10th के बाद आपने कैसे पढ़ा, और क्या आपने सोचा था कि मैं शुरुआत से आपने जैसे मैं एक चीज़ और इसमें कहना चाहूँगा कि जैसे सौरभ, हम 3 भाई हैं, तो मेरे माता पिताजी का हमेशा ख्वाहिश रहा है कि बड़ा बेटा डॉक्टर बने, मंझला बेटा इंजीनियर बने, और छोटा बेटा जो है तालाब में अगर गंदगी है तो उसमें उतर करके यूपीएससी में जाए, है ना। लेकिन हम अपने जो है मान्यता के हिसाब से बढ़े। तो मैं वही सौरभ आपसे कहना चाहता हूँ कि क्या आपने ऐसा सोचा था कि हमें बिहार में टॉप करना है? क्या पहले से ये लक्ष्य आपका फिक्स था? ये बताएं। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैंने इस वर्ष 2022 में इंटरमीडिएट साइंस में एग्ज़ाम दिया हूं, जिसमें मेरा 472 अंक 94.4% स्कोर किया हूं। और मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी पढ़ाई की जर्नी कैसे की। तो मेरा गांव उपरामा है, काशीचक ब्लॉक के पास, और मैंने प्रथम कक्षा की पढ़ाई वहीं से उत्क्रमित मध्य विद्यालय उपरामा से की थी। और उसके बाद मैं 2010 में नवादा आया था पूरे फैमिली के साथ, और मैंने यहीं 8th क्लास तक की पढ़ाई की थी सीबीएसई के माध्यम से। और उसके बाद 9-10 की पढ़ाई कैरियर पॉइंट डायरेक्टेड बाय दिलीप सर के यहाँ पर मैंने पढ़ाई की थी। और उसमें मेरा मैट्रिक में स्कोर 93.4%, डिस्ट्रिक्ट सेकेंड टॉपर रहा था। उस समय मुझे खुशी तो हुई थी कि मैंने डिस्ट्रिक्ट सेकेंड टॉपर हुआ था, लेकिन 4 अंकों की कमी महसूस हुई थी उस समय कि मैं पूरे स्टेट लेवल में नहीं आ सका था। तो उसी समय मैंने एक गोल डिसाइड किया कि मुझे इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम में स्टेट रैंक हासिल करना है। और सर ने भी मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, कैरियर पॉइंट के दिलीप सर के द्वारा, अमित सर के द्वारा और रंजीत सर के द्वारा। और उन्होंने भी काफ़ी, सब टीचर ने मोटिवेट किया कि इंटरमीडिएट में एक अच्छा स्कोर करना है। और उसी समय से मैंने एक गोल डिसाइड किया था कि मुझे स्टेट में एक पोजीशन हासिल करना है। और उन सभी के आशीर्वाद के द्वारा मैं आज 2022 इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम में पूरे बिहार में नंबर 1 पर रहा हूँ। बहुत अच्छे से आपने बताया। तो मतलब ये जो सौरभ है हमारे, ये पहले से इन्होंने लक्ष्य साध लिया था कि हमको जो है इंटरमीडिएट में टॉप करना है, और इसके चलते जो है लगातार अनवरत उस दिशा में इन्होंने मेहनत किया। और मैं कह सकता हूँ कि इनका जो परिश्रम है वो परिणाम में तब्दील हो गया। अभी सौरभ ये बताइए कि आगे आपका क्या लक्ष्य है?
सर आगे मैं यूपीएससी करना चाहता हूँ सर, और एक आईएएस ऑफिसर बनकर मैं देश राज्य का सेवा करना चाहता हूँ। सौरभ, उसके लिए जैसे कि मैं आपसे आज मिला, यहाँ पे आप ऑफिस में आए तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो एक चीज़ मैं जो आपका एक सफलता के लिए जो होता है प्लानिंग, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी सफल हो कोई भी आपका लक्ष्य है तो उसके लिए सबसे पहले 90% आप प्लानिंग करें। आमतौर पे साधारण लोग क्या करते हैं कि 99% उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये आपका प्लानिंग बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आपने बताया कि मैंने पहले ही डिसाइड करा था कि हमको बिहार बोर्ड में टॉप करना है और उसके लिए हमने लगातार मेहनत किया। उसी तरीके से मुझे ये पूरा विश्वास है कि जो है आप यूपीएससी क्लियर करेंगे और देश की सेवा करेंगे। क्योंकि अभी भी आगे जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें मैं जो पहला चीज़ आपसे पूछा था कि ग्रेजुएशन के बारे में आपका क्या प्लान है, तो आपने बहुत अच्छा बताया कि सर सबसे पहले एक अच्छी यूनिवर्सिटी से हमें ग्रेजुएट होना है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी हमेशा कहता हूँ कि यार अगर आपको पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन 5 पीपल का आप एवरेज होते हो, है ना। तो जब अच्छी यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग ऐसे ही होंगे जिन सभी का लक्ष्य वही होता है। तो ये आपका बहुत ही अच्छा निर्णय है कि अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, और आपने बताया है कि DU से जो है हमको ग्रेजुएशन करना है। गुड, तो ये बहुत अच्छा लगा सुन करके। सौरभ, ये हम जानना चाहते हैं कि पढ़ाई के टाइम पे जब आप पढ़ाई कर रहे थे इंटरमीडिएट में, तो कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए जब आपको एकदम भटकाव होता है ना, हर इंसान के सामने भटकाव होता है। आप कोई भी अच्छा काम करने चलिए, 100 लोग आपके सामने मिल जाएंगे जो आपको डिमोटिवेट करना शुरू कर देंगे। अरे रे तुम इंटर बोर्ड टॉप करोगे, हमारा बेटा तो इतना मेहनत किया, वो तो 80% भी उसका नहीं आया, 70% नहीं आया। तो ऐसा भटकाव हर किसी के लाइफ में आता है। तो सौरभ, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए जब आपका हौसला टूटने लगा हो, और फिर जब उस पर जो है और आप अपने अंदर जिद्दी स्वभाव को ला करके आपने फिर से उसको जो है ये किया, ऐसा कोई इंसिडेंट बताइए। सर मैंने जब मैट्रिक की परीक्षा दिया था, जिसमें मैं डिस्ट्रिक्ट सेकेंड लेवल पर टॉपर बना था, तो उसी समय जो है घर के आस पड़ोस के द्वारा मुझे डीमोटिवेट भी किया गया कि तो उस समय मैंने थोड़ा सा डीमोटिवेट हुआ, और फिर मैं अपने पेरेंट्स टीचर्स को या अपनी सारी बातें बताई। तो सर भी बोले कि उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया कि ये सब पर ध्यान मत दो, अपने पढ़ाई जारी रखो, और उसी से मैं पूरा मोटिवेट हुआ सब। तो अब जो है यूपीएससी क्लियर करके राष्ट्र की सेवा करना है ना, और उसके लिए बिल्कुल मेरी हम सभी की शुभकामना है। और सौरभ, मैं यही कहूँगा कि हमेशा ऐसे लोगों के लिए खड़ा होना है जिनका जो आखिरी तबके के सबसे अंतिम लाइन पे है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि चाहे आप जिस किसी प्रोफेशन को भी अपनाते हो, वो हर प्रोफेशन में समाज सेवा की बराबर गुंजाइश है। उद्देश्य वही रहना चाहिए कि हम आखिरी तबके के अंतिम लाइन पे जो लोग खड़े हैं उनको हम कैसे फ़ायदा पहुंचा पाएँ। तो ये बहुत अच्छी बात है। और सौरभ, मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी कुछ, जैसे आपके तो शिक्षक बहुत, मुझे भी बहुत खुशी मिली, आपके शिक्षक हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। सौरभ को पढ़ाने वाले ऐसे सभी लोग लेवल में दे कि वो बिहार टॉपर के मुकाम को हासिल कर सके। 2019 में रोशन कुमार ने 461 नंबर लाकर पूरे नवादा जिला में टॉप में स्थान बनाया था। 2020 में सौरभ कुमार ने 467 अंक लाकर नवादा जिला में टॉपर स्थान बनाया था। लेकिन इस बार पूरे बिहार में पहला रैंक साइंस में सौरभ कुमार ने 472 अंक लाकर टॉपर बना, जो सबसे बड़ी बात है। और ये नवादा जिला की, ऐसा जब से मैं जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तब से लगता है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार टॉपर कहीं से नवादा से किया है। और इनके माता पिता को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जैसे ऐसे लाल को पैदा किए जो नवादा में रहा और नवादा से ही पूरे बिहार में टॉपर किया। ऐसे माता पिता को धन्यवाद, और गुरुजनों का भी सम्मान कि ऐसे बच्चे हमारे तरफ से पढ़ें और बिहार का टॉपर कर सके। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने जो बताया वो बहुत ही गागर में सागर भरने का काम किया। और मैं यही कहना चाहूँगा, आप ही की बातों को मैं दोहराना चाहूँगा। और मुझे ये लगता है कि आपने ये कहना चाहा है कि एक शिक्षक जो होता है वो, इसके लिए मैं छोटी सी एक बात बताना चाहूँगा आपको कि एक बार हथौड़ा और चाबी, हथौड़ा को बड़ा गुमान हो गया था सर अपने ऊपर। हथौड़ा कहा कि यार हम तो बड़े बड़े पहाड़ को तोड़ देते हैं, है ना, जिसकी मदद से जैसे दशरथ मांझी जैसे लोग जो है इतिहास के पन्नों में आ जाते हैं। तो एक बार हथौड़ा को बहुत गुमान हुआ कि हम तो बड़े बड़े पहाड़ को तोड़ते हैं, बड़े बड़े चट्टान को तोड़ते हैं। तो लेकिन यार मैं ताला को नहीं खोल पाता,
ऐसा क्या है? तो वो जो है अपने गुमान को लेकर के चाबी के पास जाता है, बोलता है यार चाबी तुम बहुत छोटी है, हम तो बड़े बड़े पहाड़ को तोड़ते हैं लेकिन ताला को नहीं तोड़ पाते, ताला को नहीं खोल पाते। चाबी से बात करता है वो हथौड़ा और कहता है कि भाई तुम्हारे अंदर क्या ऐसा है कि तुम ताला को खोल देते हो। तो मुझे लगता है कि शिक्षक की जो एक तपस्या होती है और शिक्षक का जो समझ होता है कि सही समय पे सही डिसीजन लेना और सही दिशा में जाना, जो मैं आप सबसे बात करके मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो चाबी का जवाब होता है कि हथौड़ा भैया मैं किसी ताला को, मतलब आप जैसे आपके स्टूडेंट हैं, हमारे स्टूडेंट हैं सौरभ, तो इन्होंने जो एक सेट किया है अपना एक, तो वो सफलता कैसे हासिल होता है? तो वो चाबी कहता है कि एक्चुअली मैं क्या करता हूँ कि ताला के पहले अंदर घुसता हूँ और अंदर घुस करके पूरा उसको मरोड़ता हूँ। मरोड़ने के बाद मुझे ये पता चल जाता है कि इस ताला को कैसे खोलना है। तो एक शिक्षक भी कहीं ना कहीं उसी रूप में होता है। और जब हमारे शिक्षक ऐसे साथ हैं जो कि विद्यार्थी के अंदर घुस करके, जैसा कि सर लोगों ने बताया कि अंदर से टटोला और जो भी उसकी रिक्वायरमेंट थी वो दिया। अब एक और शिक्षक मेरे साथ हैं जो अपने तरीके से बहुत ही नवादा को देने के लिए हमेशा लगातार प्रयासरत रहते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे शिक्षक हैं, तभी जो है पिछले 20 साल का जो नवादा था और अभी का नवादा है जो स्टेट टॉपर देता है, जहाँ से ऐसे विद्यार्थी निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हीं शिक्षक का तपस्या का लगातार वो मेहनत जो है फल देता है। तो मैं ऐसे शिक्षक से बात करूंगा और मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि सर जब सौरभ पढ़ रहे थे तो क्या ऐसा कुछ दिखा था आपको कि ज़रूर ये बच्चा जो है आगे चल करके कुछ ऐसा करेगा कि लोग जो है इस पर गर्व महसूस करेंगे, फिर नॉर्मल लग रहा था? ये बताएं सर आप। बताना ये सौरभ, एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा कि आमतौर पे जब विद्यार्थी 10th करता है तो भारत के, पूरे भारत का, नवादा हो, बिहार हो या पूरे भारत हो, उसमें माँ बाप का एक सपना जो पहला होता है और उस बच्चा का, मतलब ये एक डेटा है कि 90% लोगों का पहला सपना होता है कि हमारा बेटा IIT में जाए, है ना। अगर मैथमेटिक्स से वो मैथमेटिक्स को अगर वो चुना है तो ये पहला सपना होता है कि हमारा बेटा IIT जैसे संस्था तक पहुँचे। तो सौरभ, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपके अंदर भी ऐसा कुछ सपना था या फिर क्या आपका बिल्कुल भी ऐसा सपना नहीं था, या फिर क्या आपने उसके लिए प्रयास किया? इससे रिलेटेड जो भी बात है वो सौरभ आप बताएं, ताकि जो भी हमारे नवादा के लोग हैं उनके लिए एक मैसेज है। जब मैंने 2022 में मैट्रिक दिया था तो उसमें क्वालिफाई हुआ था मैट्रिक एग्ज़ाम, तो मेरा भी एक मोटिव था कि मैं भी एक IITian बनूंगा। तो उस तरीके से उस समय 2022 में लॉकडाउन हो गया था और कोरोना काल था, तो उस समय मैं घर पर ही था और प्रॉपर गाइडलाइन जो है मुझे नहीं मिला, जिस वजह से मैं अपना एम्बिशन जो है चेंज कर लिया और मैंने सोचा कि मैं इंटरमीडिएट ही दूंगा और उसमें एक अच्छा स्थान प्राप्त करूंगा और उसके बाद मैं UPSC की तरफ अपना एम्बिशन को रखूंगा। बहुत अच्छा, आपने बिल्कुल जो है भटकाव से अपने आप को अलग रखा, क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जिनका IIT की बात अगर हम करें तो उनमें उसमें ना तो दिलचस्पी होता है ना ही कोई इंटरेस्ट होता है, फिर भी लोग जो है दिशाहीन होकर के मेहनत करते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा सौरभ आपसे जान करके। और एक आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे आप यहाँ पे मेरे से, हम लोग मिले हैं एक दूसरे से, तो मैं जो स्कूल की रचना किया हूँ जहाँ पे मैं बताया कि नर्सरी से लेकर के 10th तक के बच्चों के लिए, बच्चों के अंदर बचपन से ही लॉजिकली सोचने के लिए प्रेरित करेंगे, तो सौरभ लगता है कि जो मेरा मिशन है, जहाँ तक जो मैं आपसे डिस्कस किया हूँ, है ना, इस तरह के मिशन से अगर आप जैसे सौरभ को, अगर जैसे आज हमारी मुलाकात हुई, अगर इस सौरभ हम पहले मिले होते, आपके शिक्षक अपने तरीके से इन लोगों ने खूब प्रयास किया, जो आपने IIT के बारे में बताया, कुछ आपको दिखता था क्या कि जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं सर क्लास में, तो ऐसा कुछ पहले से आपको दिखता था सर सौरभ के अंदर कि यार ये तो बंदा कुछ अलग करेगा, मतलब कुछ तो ऐसा करेगा कि लोगों को जो है मजबूर कर दे सोचने के लिए? ऐसा कुछ दिखा था सर या फिर नहीं ऐसा दिखा था? एक्चुअली मैं सौरभ सर, मैं दिलीप कुमार, डायरेक्टर कैरियर पॉइंट नवादा। पिछले 22 सालों से मैं लगातार 9th 10th का साइंस क्लास पढ़ा रहा हूँ। हमारे साथ अमित सर पिछले 5-6 साल से जुड़े हुए हैं और जिस समय से जुड़े हैं उस समय से मैं लगातार डिस्ट्रिक्ट टॉपर और स्टेट टॉपर में भी जगह बनाने का कोशिश करवाता हूँ, विद्यार्थियों को काफ़ी मोटिवेट करता हूँ। जिस समय विद्यार्थी एडमिशन 9th क्लास में हमारे यहाँ लेता है उस समय से हूँ लगातार केवल यही सुनता रहता है कि हमें कम से कम 485 अंक प्राप्त करना और स्टेट लेवल में हमको जगह बनाना है। और ये मोटिवेशन उन लोग को मतलब इतना एनर्जी उसमें भर देता है कि वो एकदम बाध्य हो जाता है
दिन रात जो है सेल्फ स्टडी में वो लग जाता है। मैं बहुत ज़्यादा उसको मोटिवेट ज़्यादा करता हूँ, पढ़ाता कम हूँ, और सेल्फ स्टडी से ही ज़्यादातर विद्यार्थी अच्छा कर रहा है। और जो कंसेप्ट है वो तो मैं देता हूँ, पिछले 15-20 सालों से लगातार मैं काफ़ी इस फील्ड में बिहार बोर्ड में काफ़ी फेमस भी हूँ, है ना, जो भी आजकल पढ़ा है। सौरभ जो 9th क्लास में मेरे यहाँ आया था, एडमिशन एक भाई और एक बहन इसकी थी, साथ में आया था, फर्स्ट टाइम आया, एडमिशन लिया। जिस दिन एडमिशन के लिए वो आया उसी समय जो है 9th क्लास का पूरा फी भी पेमेंट कर दिया था। और ऐसा प्राय बहुत कम ऐसे विद्यार्थी होते हैं। और अपनी माँ के साथ आया था, सामान्य विद्यार्थी के रूप में अपना आया, पढ़ा। एवरेज जो स्टूडेंट होता उसमें से अच्छा ही था, ऐसा नहीं कि बहुत डल स्टूडेंट था। 6 क्लास तक बेस का जो लेवल था, जो 6 का होना चाहिए, उस क्लास तक का अपना लेवल को बना के आया था। 7 क्लास तक, 8 क्लास तक जो जितना इसका लेवल प्रीवियस क्लास का था वो मिला जुला ठीक ठाक था। 9 में आया तो बिल्कुल जितना एवरेज बच्चा था उसमें से अच्छा ही रहता था। लेकिन फिर भी जब कभी मैं इसका होमवर्क वगैरह चेक करता था तो राइटिंग वगैरह, अशुद्धता वगैरह थोड़ा बहुत जो जरीमनी रहता था, ऐसे नगन ही रहता था। शुद्धता तो मन अच्छा था, राइटिंग स्किल भी अच्छा था। तो राइटिंग स्किल और शुद्ध जो लिखता था उसके चलते जो है निश्चित रूप से कंसंट्रेशन टीचर का बच्चों के ऊपर चला ही जाता है। तो 10-20 विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि उस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन टीचर का बनता है, जो अच्छा करता है। तो उसमें से ये भी शामिल था। और बच्चे भी इसके ग्रुप में, इसके रैंक में 5-7 विद्यार्थी इसके लेवल के थे, और वो लोग भी अच्छे अंक प्राप्त किए, लेकिन उसमें शामिल नहीं हो पाए। क्लास 10 में जब प्रैक्टिस सेट चालू हुआ तो उस समय बोर्ड पर ज़्यादातर मैं विद्यार्थियों को बुलाता हूँ, क्वेश्चन वगैरह कुछ दे दिया, कुछ लिखवाने के लिए कुछ टॉपिक दे दिया। तो सौरभ का क्या था कि कोई टॉपिक मैं दे देता था तो लगातार, मतलब किसी दिन ऐसा ना हुआ कि वो टॉपिक लिखने के लिए तैयार ना हो। 150 विद्यार्थी बैठा हुआ, उसमें कहे कितने बच्चे जो है इसको आप लिख सकते हैं, इस टॉपिक को मैं जो दिया पिछले दिन। तो उसमें से इसका एक दिन भी ऐसा नहीं रहा कि हाथ नहीं उठता कि मैं नहीं लिखूंगा। और ऐसे 150 विद्यार्थी में 2, 4, 5, 10 बच्चे ही होते हैं जो कंटिन्यूटी को बरकरार रखता है। कोई आज टॉपिक लिखा तो कल के लिए वो तैयार नहीं है, कल लिखा तो फिर परसों तैयार नहीं है। और ये चीज़ इसके पास कंटिन्यूटी था। और इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोर्ड पर जब लिखता था तो लगता था, टॉपिक मैं देता था, मैं पिछले 14-15 सालों से पढ़ा रहा था, तो ना तो मैथ में मैं एक शब्द उतारने देता था और ना तो साइंस में एक शब्द लिखाता था, केवल मैं समझाता था। और किसी भी क्वेश्चन का आंसर इतना सटीक तरीके से लिख के लाता था कि मुझे लगता था कि शायद अगर इसका आंसर मैं लिखाऊं तो इतना जो कंटेंट ये लिखा और इतना ज़बरदस्त लैंग्वेज जो दिया है वो चीज़ हम इसको नहीं दे सकते थे। तो ऐसा हमको लगा था। संयोग भी अच्छा रहा, मैट्रिक में भी बहुत अच्छा किया, लेकिन 4 नंबर से जब स्टेट टॉपर में चूका तो चूँकि मैं पिछले लगातार 2004-03 से ही जो है इस प्रयास में रहा कि हमेशा स्टेट टॉपर में कोई ना कभी जगह मिले। और दुर्भाग्य रहा कि 2010 में भी 4 नंबर से लड़का चूक गया, 11 में भी चूका। खैर 11 में जो लड़का चूका वो आज DSP बना हुआ है, 10 में जो चूका वो IITN है ना, बहुत अच्छे पद पर चले गए हैं। तो चूकते हैं तो ऐसा नहीं कि जो स्टेट टॉप नहीं कर पाए वो अच्छे नहीं कर पाए, अच्छा किया ही विद्यार्थी। और हमें सौरभ से भी पूरी कामना है कि जो IAS बन के देश और राज्य की सेवा करना चाहता है बिल्कुल करेगा, और जब तक ये करेगा नहीं तब तक मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। सर ये आपकी बातों को सुन करके मुझे वो एक बॉलीवुड फिल्म का एक डायलॉग याद आ गया। वो मैं एक्चुअली IIT में जब था तो देखा था वीकेंड पे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो ये दिलीप सर की बातों से ही आपको पता चल रहा होगा। और ऐसे शिक्षक मैं हमेशा कहता हूँ, कुछ और भी शिक्षक मेरे साथ हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि शिक्षक जो होते हैं आजकल तो बहुत सारे अलग अलग तरह के शिक्षक हैं, बट ऐसे शिक्षक के लिए मैं यही कहूँगा कि भारतीय संस्कृति में जो गुरु पूर्णिमा मनाते हैं शायद इन्हीं जैसे लोगों के लिए मनाया जाता है, ऐसे ही लोगों के लिए मनाया जाता है। पिछले कुछ दिन से मैं हमेशा दिलीप सर से हमारी बातचीत हो रही है, तो मैं जितना अभी देखा, मतलब ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस रास्ता से कोई गुजर चुका है, अगर एक टॉपर कोई सौरभ जैसा बन चुका है, तो ऑफ कोर्स जो भी ऐसे लोग हैं बिहार बोर्ड के लिए जो हिंदी माध्यम से बच्चे पढ़ाई करते हैं, वो उनको ऐसे लोगों से ज़रूर जोड़ना चाहिए। क्योंकि यार तुम देखो ना, ऑलरेडी लोग वहाँ तक पहुँच सके हैं, तो दूसरा भी तो वैकेंसी है ना। हर साल एक वैकेंसी है इंटरमीडिएट में टॉप करने का, ठीक है। तो अगला बारी हो सकता है कि तुम्हारा हो, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक शिक्षक
एक अच्छा शिक्षक हो जिसके अंदर जो है टीचिंग का स्किल हो, जिनका कॉन्सेप्ट अच्छा हो, जिनका फंडामेंटल क्लियर हो। और इस चीज़ को दिलीप सर ने साबित किया है अपने बच्चों को दे करके। इसके अलावा हमारे साथ कुछ और शिक्षक हैं, तो मैं चाहूँगा कि सर आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि सौरभ को जब आप लोग पढ़ा रहे थे तो क्या आपको कुछ ऐसा दिखा था कि हमारा बच्चा जो है आगे चल करके स्टेट टॉपर होगा या कुछ ऐसा कमाल कर देगा, या फिर नॉर्मल था जैसे सब लोग होते हैं वैसे ही था? मैं अमित आर्ट्स क्लासेस के अमित सर, जो पटेल नगर दिलीप सर के घर में अभी कोचिंग चला रहा हूँ, और मैं 9-10 का आर्ट्स हिंदी संस्कृत पढ़ाता हूँ और 12th क्लास का 100 नंबर हिंदी। सबसे बड़ी बात है कि आज मैं IITN रितेश सर के पास में बैठा हूँ और बहुत अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हमारे देश में वैसे लोग हैं जो विदेश से नौकरी छोड़कर हमारे देश के नवादा जैसे छोटे से शहर में आकर बच्चों को उज्जवल भविष्य बनाने के लिए, एक IIT का सपना दिखाने के लिए एक स्कूल की स्थापना किए हैं। इसके लिए हर लोगों को अपना जितना हो सके सहभागिता करें और मतलब ऐसे संस्थान को और अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य बनाने के लिए ज़रूर से ज़रूर संपर्क करें। और सर ने हमें कुछ बोलने का मौका दिया, IITN रितेश सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और मैं बता देना चाहता हूँ कि जब सौरभ कुमार हमारे तरह 9th क्लास में पढ़ने के लिए आया था तो उस वक्त सौरभ एक सामान्य विद्यार्थी के रूप में थे, एक सामान्य विद्यार्थी के रूप में थे, जो औसतन होता है वही विद्यार्थी थे। लेकिन सौरभ में सबसे बड़ी प्रतिभा मुझे देखने को ये मिला कि सतत विकास जिसको कहा जाता है, लगातार इसने अपना मेहनत को बरकरार रखा। ऐसा नहीं हुआ सौरभ में कि आज अगर ये टेस्ट में 20 नंबर अगर ला रहा है 50 में, तो अगला दिन 30 भी लाया, अगला 40 भी लाया, फिर 50 में 50 भी लाया। इससे हुआ कि सतत विकास इसका बढ़ता चला गया। और यही बच्चे में होना चाहिए कि लगातार अगर मेहनत अगर कंटिन्यू अगर कर रहे हैं और प्रत्येक दिन एक लय चाहूँगा, आप ही की बातों को मैं दोहराना चाहूँगा। और मुझे ये लगता है कि आपने ये कहना चाहा है कि एक शिक्षक जो होता है वो, इसके लिए मैं छोटी सी एक बात बताना चाहूँगा आपको कि एक बार हथौड़ा और चाबी, हथौड़ा को बड़ा गुमान हो गया था सर अपने ऊपर। हथौड़ा कहा कि यार हम तो बड़े बड़े पहाड़ को तोड़ देते हैं, है ना, जिसकी मदद से जैसे दशरथ मांझी जैसे लोग जो है इतिहास के पन्नों में आ जाते हैं। तो एक बार हथौड़ा को बहुत गुमान हुआ कि हम तो बड़े बड़े पहाड़ को तोड़ते हैं, बड़े बड़े चट्टान को तोड़ते हैं। तो लेकिन यार मैं ताला को नहीं खोल पाता, ऐसा क्या है? तो वो जो है अपने गुमान को लेकर के चाबी के पास जाता है, बोलता है यार चाबी तुम बहुत छोटी है, हम तो बड़े बड़े पहाड़ को तोड़ते हैं लेकिन ताला को नहीं तोड़ पाते, ताला को नहीं खोल पाते। चाबी से बात करता है वो हथौड़ा और कहता है कि भाई तुम्हारे अंदर क्या ऐसा है कि तुम ताला को खोल देते हो? तो मुझे लगता है कि शिक्षक की जो एक तपस्या होती है और शिक्षक का जो समझ होता है कि सही समय पे सही डिसीजन लेना और सही दिशा में जाना, जो मैं आप सबसे बात करके मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो चाबी का जवाब होता है कि हथौड़ा भैया मैं किसी ताला को, मतलब आप जैसे आपके स्टूडेंट हैं, हमारे स्टूडेंट हैं सौरभ, तो इन्होंने जो एक सेट किया है अपना एक, तो वो सफलता कैसे हासिल होता है? तो वो चाबी कहता है कि एक्चुअली मैं क्या करता हूँ कि ताला के पहले अंदर घुसता हूँ और अंदर घुस करके पूरा उसको मरोड़ता हूँ। मरोड़ने के बाद मुझे ये पता चल जाता है कि इस ताला को कैसे खोलना है। तो एक शिक्षक भी कहीं ना कहीं उसी रूप में होता है। और जब हमारे शिक्षक ऐसे साथ हैं जो कि विद्यार्थी के अंदर घुस करके, जैसा कि सर लोगों ने बताया कि अंदर से टटोला और जो भी उसकी रिक्वायरमेंट थी वो दिया। अब एक और शिक्षक मेरे साथ हैं जो अपने तरीके से बहुत ही नवादा को देने के लिए हमेशा लगातार प्रयासरत रहते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे शिक्षक हैं, तभी जो है पिछले 20 साल का जो नवादा था और अभी का नवादा है जो स्टेट टॉपर देता है, जहाँ से ऐसे विद्यार्थी निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हीं शिक्षक का तपस्या का लगातार वो मेहनत जो है फल देता है। तो मैं ऐसे शिक्षक से बात करूंगा और मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि सर जब सौरभ पढ़ रहे थे तो क्या ऐसा कुछ दिखा था आपको कि ज़रूर ये बच्चा जो है आगे चल करके कुछ ऐसा करेगा कि लोग जो है इस पर गर्व महसूस करेंगे, फिर नॉर्मल लग रहा था? ये बताएं सर आप। बताना ये सौरभ, एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा कि आमतौर पे जब विद्यार्थी 10th करता है तो भारत के, पूरे भारत का, नवादा हो, बिहार हो या पूरे भारत हो, उसमें माँ बाप का एक सपना जो पहला होता है और उस बच्चा का
मतलब ये एक डेटा है कि 90% लोगों का पहला सपना होता है कि हमारा बेटा आईआईटी में जाए, है ना। अगर मैथमेटिक्स से वो मैथमेटिक्स को अगर वो चुना है तो ये पहला सपना होता है कि हमारा बेटा आईआईटी जैसे संस्था तक पहुँचे। तो सौरभ, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपके अंदर भी ऐसा कुछ सपना था, या फिर क्या आपका बिल्कुल भी ऐसा सपना नहीं था, या फिर क्या आपने उसके लिए प्रयास किया? इससे रिलेटेड जो भी बात है वो सौरभ आप बताएं, ताकि जो भी हमारे नवादा के लोग हैं उनके लिए एक मैसेज है। जब मैंने 2022 में मैट्रिक दिया था तो उसमें क्वालिफाई हुआ था मैट्रिक एग्ज़ाम, तो मेरा भी एक मोटिव था कि मैं भी एक आईआईटीएन बनूंगा। तो उस तरीके से उस समय 2022 में लॉकडाउन हो गया था और कोरोना काल था, तो उस समय मैं घर पर ही था और प्रॉपर गाइडलाइन जो है मुझे नहीं मिला, जिस वजह से मैं अपना एम्बिशन जो है चेंज कर लिया और मैंने सोचा कि मैं इंटरमीडिएट ही दूंगा और उसमें एक अच्छा स्थान प्राप्त करूंगा और उसके बाद मैं यूपीएससी की तरफ अपना एम्बिशन को रखूंगा। बहुत अच्छा, आपने बिल्कुल जो है भटकाव से अपने आप को अलग रखा, क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जिनका आईआईटी की बात अगर हम करें तो उनमें उसमें ना तो दिलचस्पी होता है ना ही कोई इंटरेस्ट होता है, फिर भी लोग जो है दिशाहीन होकर के मेहनत करते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा सौरभ आपसे जान करके। और एक आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे आप यहाँ पे मेरे से हम लोग मिले हैं एक दूसरे से, तो मैं जो स्कूल की रचना किया हूँ जहाँ पे मैं बताया कि नर्सरी से लेकर के 10th तक के बच्चों के लिए, बच्चों के अंदर बचपन से ही लॉजिकली सोचने के लिए प्रेरित करेंगे। तो सौरभ, लगता है कि जो मेरा मिशन है, जहाँ तक जो मैं आपसे डिस्कस किया हूँ, है ना, इस तरह के मिशन से अगर आप जैसे सौरभ को, अगर जैसे आज हमारी मुलाकात हुई, अगर इस सौरभ हम पहले मिले होते, आपके शिक्षक अपने तरीके से इन लोगों ने खूब प्रयास किया, जो आपने आईआईटी के बारे में बताना। ये सौरभ, एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा कि आमतौर पे जब विद्यार्थी 10th करता है तो भारत के, पूरे भारत का, नवादा हो, बिहार हो या पूरे भारत हो, उसमें माँ बाप का एक सपना जो पहला होता है और उस बच्चा का, मतलब ये एक डेटा है कि 90% लोगों का पहला सपना होता है कि हमारा बेटा आईआईटी में जाए, है ना। अगर मैथमेटिक्स से वो मैथमेटिक्स को अगर वो चुना है तो ये पहला सपना होता है कि हमारा बेटा आईआईटी जैसे संस्था तक पहुँचे। तो सौरभ, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपके अंदर भी ऐसा कुछ सपना था, या फिर क्या आपका बिल्कुल भी ऐसा सपना नहीं था, या फिर क्या आपने उसके लिए प्रयास किया? इससे रिलेटेड जो भी बात है वो सौरभ आप बताएं, ताकि जो भी हमारे नवादा के लोग हैं उनके लिए एक मैसेज है। जब मैंने 2022 में मैट्रिक दिया था तो उसमें क्वालिफाई हुआ था मैट्रिक एग्ज़ाम, तो मेरा भी एक मोटिव था कि मैं भी एक आईआईटीएन बनूंगा। तो उस तरीके से उस समय 2022 में लॉकडाउन हो गया था और कोरोना काल था, तो उस समय मैं घर पर ही था और प्रॉपर गाइडलाइन जो है मुझे नहीं मिला, जिस वजह से मैं अपना एम्बिशन जो है चेंज कर लिया और मैंने सोचा कि मैं इंटरमीडिएट ही दूंगा और उसमें एक अच्छा स्थान प्राप्त करूंगा और उसके बाद मैं यूपीएससी की तरफ अपना एम्बिशन को रखूंगा। बहुत अच्छा, आपने बिल्कुल जो है भटकाव से अपने आप को अलग रखा, क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जिनका आईआईटी की बात अगर हम करें तो उनमें उसमें ना तो दिलचस्पी होता है ना ही कोई इंटरेस्ट होता है, फिर भी लोग जो है दिशाहीन होकर के मेहनत करते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा सौरभ आपसे जान करके। और एक आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे आप यहाँ पे मेरे से हम लोग मिले हैं एक दूसरे से, तो मैं जो स्कूल की रचना किया हूँ जहाँ पे मैं बताया कि नर्सरी से लेकर के 10th तक के बच्चों के लिए, बच्चों के अंदर बचपन से ही लॉजिकली सोचने के लिए प्रेरित करेंगे। तो सौरभ, लगता है कि जो मेरा मिशन है, जहाँ तक जो मैं आपसे डिस्कस किया हूँ, है ना, इस तरह के मिशन से अगर आप जैसे सौरभ को, अगर जैसे आज हमारी मुलाकात हुई, अगर इस सौरभ हम पहले मिले होते, आपके शिक्षक अपने तरीके से इन लोगों ने खूब प्रयास किया, जो आपने आईआईटी के बारे में